अब फिक्र बच्चों की। कुछ राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं और कुछ राज्यों में सोमवार से स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन स्कूल खुलने न खुलने का पसोपेश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिन जगहों पर स्कूल खुले वहां पर बच्चों को कोरोना हो गया। और अब सवाल उठने लगा है कि कोरोना की वैक्सीन देने से पहले बच्चों को स्कूल भेजना जल्दबाजी तो नहीं। राहत की बात यह है कि देश में बीते 5 दिन से डेली न्यू केस का आंकड़ा लगातार 40,000 से नीचे बना हुआ है, लेकिन कुछ आंकड़े भयभीत करने वाले हैं और डराने वाले हालात कुछ इस तस्वीरों से समझते हैं। ये तस्वीर आप सबको याद होगी। ये हिमाचल में मनाली, शिमला, धर्मशाला जैसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर पिछले महीने उमड़ी सैलानियों की भीड़ की तस्वीरें हैं। तब सैर सपाटे के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर कोरोना संक्रमण को निमंत्रण दिया गया। उस निमंत्रण को कोरोना ने भी स्वीकार किया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के डेली न्यू केस 60 दिन का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और एक्टिव केस यानी वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है, उनका आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में एक्टिव केस बीते 16 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। 10 अगस्त से तक इसमें 170% का उछाल आया। इसी लापरवाही के डर से ज्यादातर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रहे हैं। पेरेंट्स को डर है कि स्कूल भेजने पर उनके बच्चे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और उनका डर कई राज्यों में सच साबित होते दिख रहा है। जिसका डर था वो होने लगा है। स्कूल कोरोना संक्रमण का सेंटर बनना शुरू हो गए। वायरस के अटैक का सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं पंजाब के स्कूली बच्चे। पंजाब में 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए थे, तमाम एहतियात के साथ, लेकिन फिर भी लुधियाना के 2 स्कूलों में 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रिकॉशन के तौर पे इन स्कूलों का जो एकेडमिक कार्य है, पढ़ाई का जो काम है, इन 2 स्कूलों का, कैलाश नगर और जोधेवाल बस्ती का, ये अगले 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। स्टूडेंट्स के संक्रमित होने के मामले सिर्फ लुधियाना ही नहीं बल्कि पंजाब के कई और शहरों में भी सामने आए। होशियारपुर में 6 बच्चे, अबोहर में 3 बच्चे, नवांशहर में 2 और अमृतसर में भी 1 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित पाए गए। स्टूडेंट के कोरोना की चपेट में आने की फिक्र केवल पंजाब में केस सामने आने से नहीं बढ़ी, कई राज्यों में मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल खुले थे। वहां जांजगीर में 3 स्कूलों के 11 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। हरियाणा के फतेहाबाद के 2 सरकारी स्कूलों में 6 बच्चों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं और 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए थे। हिमाचल में 2 अगस्त से सभी स्कूल खोलने की इजाजत दी गई थी। वहां 52 स्टूडेंट कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। में स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर्स भी जो है उसमें संक्रमित हुए हैं। इसलिए बेहतर समझा कि हम एक निर्णय करके 22 तारीख तक जितने स्कूल जो हिमाचल में स्कूल खोले थे उन सभी स्कूलों को बंद कर देते हैं। बच्चों के संक्रमित होने के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 15 जुलाई से 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे और सिर्फ सोलापुर जिले में 613 बच्चे कोरोना वायरस की जो प्रोटोकॉल हमने कहे हैं और इसके लिए कमेटी दी है जो इस पूरी सिस्टम को मॉनिटरिंग करेगी। उसमें पेरेंट्स भी है, उसमें वहाँ के लोकल अथॉरिटी सब है। तो सरकार तो तमाम इंतजाम और एहतियात की बात कर रही, लेकिन मुंबई में बच्चों के पेरेंट्स को डर सता रहा है और वो ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रखना चाहते हैं। हमारे हिसाब से स्कूल अभी नहीं खुलना चाहिए। जैसे इतना दिन हुआ वैसे 6 महीना और सही। जब तक बच्चे के लिए कोई दवा, कोई वैक्सीन उपलब्ध ना हो तब तक हम लोग अभी स्कूल मतलब चालू करने का वेट करेंगे। अभी कोरोना गया नहीं है पूरी तरीके से, सो हम यही चाहते हैं कि जो भी है अभी ऑनलाइन ही अभी कुछ महीने तक चले। 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलने वाले हैं और 1 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस भी शुरू करने की तैयारी है। लेकिन जिस तरह कई राज्यों में बच्चों के संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखकर साफ है कि स्कूल खोलने में रिस्क है और इसीलिए ज्यादातर पेरेंट्स ये रिस्क नहीं उठाना चाहते। अभी हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, तो जब तक थोड़ा सा बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाए तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 2-3 महीना और हम वेट कर लें और बच्चों को जिससे थोड़ा वैक्सीन आ जाए, उनको वैक्सीन लग जाए, तो फिर हम स्कूल खोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। सीधे अगर स्कूल खोल दे रहे हैं तो ये तो घातक है, तो मेरे हिसाब से तो अभी इसको डिले करना चाहिए। ज्यादातर लोग वैक्सीन के बिना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं हैं, और हो भी क्यों ना। जब करीब 1.5 साल बंदिशें और पाबंदियां झेल ली तो फिर कुछ महीने और क्यों नहीं। अक्टूबर में बच्चों के लिए 3 वैक्सीन आने की उम्मीद है। इसीलिए मौजूदा हालात को देखते हुए जो सबसे अच्छा विकल्प है वो ये है कि कुछ महीने और इंतजार कर लिया जाए।